Hello everyone, I am Sumant Kumar Sahu and I welcome all of you for this new session. बहुत दिन से मैंने ये एक प्लान कर रहा था कि स्पेशली कुछ स्टार्ट करें ऐसा जो कि आपका बेस को स्ट्रांग बनाए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो यहाँ पर मेन टॉपिक है कि आप जो न्यू है स्पेशली जिनको अपना बेस को स्ट्रांग करना है, यहाँ पर हम इसको एक स्ट्रांग बेस आपको देने में ये हेल्प रहेगा। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सम डेज। आपका बेस डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा इन ए सिंपलेस्ट वे। अगर मेरा बेस स्ट्रांग हो सकता है देन आपका भी हो सकता है, ठीक है। क्वांट इसीलिए है क्योंकि अभी जो लेवल है, आपको मैं बहुत थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपका कि आपको लेवल ऑफ द एग्जाम्स बात कर लेते हैं। अभी आपको जैसे पता है हमारा वहाँ पर आ जाता है पीओ आ जाता है एंड क्लॉर्क आ जाता है। क्लॉर्क में थोड़ा बहुत क्वेश्चन इजी रहता है, यहाँ पर स्कोर जो होता है थोड़ा हाई जाता है। पीओ में क्वेश्चन थोड़ा बहुत लॉन्ग मतलब थोड़ा बड़ा रहता है एंड साथ ही साथ इसको सॉल्व करना है थोड़ा कंसेप्चुअल रहता है, ठीक है। दोनों में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, हम सिंपल कंप्लीट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, ये आपका फंडामेंटल है पर यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड कंप्लीटली धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे, ठीक है। लेट्स मेक द बेस्ट स्ट्रांग। होपफुली आपका इंटेंशन यही रहेगा एंड बिलीव मी आपका डेफिनेटली जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने के पीछे क्या रीजन है, मैंने कुछ एस्पिरेंट से बात किया। आई टोल्ड देम कि आप बेस से फंडामेंटल स्ट्रांग करो, फंडामेंटल स्ट्रांग करो, ठीक है। पर उनको दे आर लाइक यार एक सीक्वेंस वे में हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा हेल्प हो रहा है। मुझे तो पता है कि यार कैसे सीक्वेंस वाइज करने से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, पर ऐसा मैं आपको कोई कंटेंट सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पर्सनली जो फॉलो नहीं करता हूँ मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगेगा पर आप लोगों के लिए एक बेस रेडी हो जाएगा फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स। तो फिर आज था, कर लेते हैं हम ये वाला न्यू इनिशिएटिव का शुभारंभ। आप लोगों के साथ ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फंडामेंटल क्लास 01। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर कंप्लीटली बेसिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। दिस इज लेवल 0 रहेगा बट विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। इसको आपको स्ट्रांग बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड धीरे 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 आपका जो लेवल है प्लस प्लस हो जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांट एप्टीट्यूड का रोल क्या होता है हमारा जो एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम अगर देखा जाए 2 टाइप्स का हमारा हो जाता है, एक हो जाता है हमारा क्लर्क का और एक हो जाता है हमारा पीओ का, ठीक है। क्लर्क लेवल में आपको मैं आगे दिखाऊंगा टॉपिक्स टू कवर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आईबीपीएस का बात करें देन यहाँ पर हमारा प्री में आ जाता है 35 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड यहाँ पर पीओ में भी सेम 35 क्वेश्चन से आ जाता है। अगर हम आरआरबी, यह हो जाता है हमारा आईबीपीएस का एंड एसबीआई का एंड अदर एग्जाम्स का जहाँ पर 35 क्वेश्चंस रहता है एंड आरआरबी में हमारा 40 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्वांट का। यू कैंट इग्नोर, अगर आपको बैंक एग्जाम्स क्लियर करना है देन यू कैंट इग्नोर द एप्टीट्यूड। बिलीव मी, यहाँ पर आप अगर आपको लगता है कि आप क्वांट में वीक हो देन आप ये जो आउट ऑफ 35 आराम से 22 तो आप आराम से ऐसे ही ले लोगे, बिलीव मी, ठीक है। उससे पहले बिलीव योर सेल्फ और ये जर्नी को हम साथ में चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। और इससे पहले अगर आपको क्वांट में अपना बेस को स्ट्रांग करना है देन यू नीड टू डू दिस मस्ट टू डू थिंग्स में आपको 21 to 25 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके माइंड में होना चाहिए। स्क्वायर जो होता है 30 तक आपका याद रहना चाहिए, क्यूब अप टू 20, ठीक है। एटलीस्ट अगर ये हो जाता है आपका प्रो लेवल का, अगर आप इतना याद कर लिए देन आपके लिए ये वाला जो जर्नी है बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, ऐसा नहीं कि आपको फोर्स अपने आप को नहीं करना है, हम इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे में फॉलो करेंगे, विल डू इट स्टेप बाय स्टेप। इनिशियली आप स्क्वायर आराम से 25 तक तो आप कर सकते हो, ठीक है। क्यू आराम से 10 और 15 तक टारगेट करो, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे अगर बोलोगे तो मैं नॉर्मली 15 तक याद रखता हूँ और आप एटलीस्ट 20 तक टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और इतने में अगर आप इतने में रख लिए देन आपका जो नेक्स्ट है ना, जैसे 20 के बाद जो 25 है वो आप आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। इसके लिए आपका कैलकुलेटिव स्पीड थोड़ा ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। इट्स ओनली क्वांट के लिए कोई भी रूल नहीं है, इट्स ओनली प्रैक्टिस एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग।
Got it? So these are the two thumb rule, only practice and learn from your mixtape. So उसके बाद जो हमारा important रहता है, this is the one, we got it. Okay, so यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? See, अभी हमारा जो होता है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे IBPS एंड यहाँ पर हमारा टाइम अलॉट हो जाता है, 20 मिनट्स मिल जाता है, हमें 35 क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर हम क्लर्क एंड पीओ का बात करें, हम आराम से 20 मिनट्स में आराम से, आई एम मेंशनिंग कि आराम से मतलब आप इजीली कर सकते हो 22 to 25 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कैलकुलेशन स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम शॉर्टकट भी जानेंगे थोड़ा बहुत, एंड उसका एप्लीकेशन, उसका कितना एप्लीकेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जितना सीख रहे हो सबको अप्लाई करना है, उसका भी कुछ कुछ क्यूट वाला रूल है, यू विल गेट इट इन द अपकमिंग्स। ठीक है, सो यहाँ पर दिया था टॉपिक्स जो हम धीरे धीरे, जो कि आपको यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सी फॉर क्लर्क, पी फॉर पीओ, एक हमारा जो फर्स्ट अभी हो जाता है दैट इज द सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये दोनों का बात करें, सी सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन क्लॉरिकल में आते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाला पीओ एंड क्लॉरिकल दोनों में आ जाता है, पर पीओ में मोस्टली आता है, दिस इज मोस्टली पीओ में आता है। नंबर सीरीज, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज, इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहता है, ये आप आराम से कर लोगे, जितना मैक्सिमम करोगे उतना भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस आपको थोड़ा बहुत ट्रिक अप्लाई करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, एंड उससे आपको आइडिया हो जाएगा, यू विल गेट द सिक्स सेंस बाय डिफॉल्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो ये बोथ क्लॉरिकल एंड पीओ में आ जाता है, इनइक्वालिटी दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ पर क्लॉरिकल एंड पीओ में आता है। देखो क्लॉरिकल एंड पीओ में आता है, ऐसा मत सोचो कि क्लॉरिकल में आता है मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन से आएगा, डोएबल रहेगा, क्योंकि वहां पर हमें मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है। एंड पीओ में आएगा तो फिर वहां पर थोड़ा जो नंबर सीरीज वन लाइन में सॉल्व हो जाता है क्लॉरिकल के केस में, वहां पर आपको पीओ के केस में वहां पर आपको डबल लाइन में सॉल्व हो सकता है या ट्रिपल लाइन में सॉल्व हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, सो डोंट बी वरीड, मेथड सेम ही रहता है, बट थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, सो इनइक्वालिटी के में हमारा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत हमारा क्लॉरिकल एंड पीओ में होता है। क्लॉरिकल मतलब सेम इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर भी बहुत ज्यादा डोएबल रहता है। पीओ में ऐसा ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, बट थोड़ा सा आपको लिटिल बिट एक्स्ट्रा डिफिकल्ट कर लेगा इफ यू कंपेयर विद द क्लॉरिकल। डाटा सफिशिएंसी, जहां पर आप जो आप जैसे वर्ड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारा जाता है, जैसे हमारा हो गया, आपको अगर बात करें परसेंटेज, और साथ में हमारा हो गया एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क, साथ में हमारा ट्रेन वाला प्रॉब्लम्स रहा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जैसे स्पीड, टाइम एंड स्पीड वाला भी। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम से जाता है, एंड इसी के बेसिस में आपका आ जाता है डाटा सफिशिएंसी। सो डाटा इंटरप्रिटेशन क्लर्क एंड पीओ में आता है। क्लर्क में अगर आपको 10 मार्क्स का आता है, देन पीओ में यहाँ पर आपका 20 मार्क्स का आ जाता है। पीओ के केस में डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा लेंदी रहता है, बट बिलीव मी ये आपको हेल्प करेगा क्वांट में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। ठीक है, सो किसी किसी लोगों, मतलब किसी किसी का डाटा इंटरप्रिटेशन अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है, किसी का वर्ड प्रॉब्लम भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आप अपना देख लो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है। सो मैं अगर अपना पर्सनल बात बोलूँ तो मेरे लिए मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो था दैट इज द डाटा इंटरप्रिटेशन। मुझे अच्छा लगता था कि ये वाला सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करता। ऐसा मतलब ये नहीं कि मैंने वर्ड प्रॉब्लम को इग्नोर किया था, मैंने वर्ड प्रॉब्लम को भी प्रैक्टिस करता था। एवरी एग्जाम जाने से पहले मैं अपना बेसिक वाला जो नोट्स है उसको निकालता था, उसको प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपना बैकअप भी स्ट्रांग रखूँ। बाई चांस अगर डाटा इंटरप्रिटेशन DI वाला जो है वो डोएबल नहीं रहा तो मैं यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, एंड मैं इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करता था क्योंकि DI मेरा डोएबल था। ठीक है, पर मैं इसका मतलब नहीं कि मैं इग्नोर करता था, इसको मैं मैक्सिमम इसलिए प्रैक्टिस करता था कि मैं क्वेश्चन को खुशी खुशी स्किप कर सकूं। ठीक है, सो द और एक इंपॉर्टेंट हम रूल हो जाता है स्किप द क्वेश्चन। हम मैक्सिमम इसीलिए प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन को देख के ही बोल देंगे कि यार मुझे इसको सेव करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं पर मुझे उस 20 मिनट्स के अंदर नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, सो DI में भी ऐसा होता है कि आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको जब जाएंगे धीरे धीरे पता चलेगा, और एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उसको आपको जल्दी से देख के जल्दी से उसको एनालिसिस करके आपको देखना चाहिए कि हाँ ये वाला थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उस एक क्वेश्चन को छोड़ देना है और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को जल्दी से करना है, क्योंकि हमें थोड़ा हमारा टाइम लिमिट होता है। ऐसा अगर पकड़ा जाए
ऑल क्वेश्चंस को, तब सब कुछ को हम सॉल्व कर पाएंगे, पर हमारे पास टाइम लिमिट है, ठीक है। सो यहाँ पर होपफुली यू गॉट दिस, ये रहा आपका कंप्लीटली सीक्वेंस। और इसका अगर आप बेस से स्टार्ट कर रहे हो, आप इसके अकॉर्डिंगली ही जाओ एंड यू विल गेट इट, ठीक है। और हम जो नेक्स्ट, आपको ये मस्ट टू डू हो गया, ओके। सो आज हमारा आपका जो बेसिक से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वाला जो है नंबर सीरीज को, ये जो नंबर को अपना नोट्स में लिख लो, ठीक है। दिस इज ए 4 डिजिट वाला 4 नंबर वाला एडिशन है, ठीक है। और आप इसको ऐड करके मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। एंड बी ट्रूथफुल, सही सही से बताना, क्योंकि ये आपका बेस बना रहा है, ठीक है। सो आप मुझे बताना, ये एक सिंपल एडिशन है, आप इसे उसको ऐड करना, अपना टाइम बताना, ठीक है, कि कितना टाइम लगा एंड व्हाट यू फील। एंड दिस इज द एडिशन जो कि मैं अपना फर्स्ट बेसिक क्लास में किया था, एंड इससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था, क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम था, मैं आउट ऑफ 30 स्टूडेंट में सबसे लास्ट था जो कि ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। वेरी इजी है, सबका आंसर तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको मुझे टाइम बताना एंड इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला। एंड सबसे मैं आपको इसमें एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। तो इसमें मैं सबसे लास्ट था जो कि ये वाला छोटा सा क्वेश्चन था जिसको मैं सॉल्व किया था। एंड आफ्टर 2 to 3 months आई वाज द फर्स्ट वन जिसको पीओ का प्री फर्स्ट टाइम क्लियर होता उस बैच में। सो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आपका जो भी है आप मेंशन करो, एंड इससे आप अपना ध्यान से लर्न करना है, ठीक है। इसको मैं क्या लर्न करना है आपको मैं क्लास 2 में बताऊंगा, पर इससे पहले आप अपना टाइम को मेंशन करना जरूर, ठीक है। सो चलिए फिर बिना, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कुछ बेसिक कैलकुलेशन के साथ। सिंपल है, सिंपल रखेंगे प्रोसेस को। सो 1 by 1 विल कंटिन्यू दिस, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है हमारा, आपको जैसे पता है कि आपको अभी अगर मैं बताऊंगा कि आप मुझे 56 का स्क्वायर बना के दो, तो नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर और एक इसका छोटा सा है, लाइक 50, कोई भी अगर 50 नंबर उसका उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे माइनस होता है, उससे थोड़ा कम होता है, तो हम उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर कैलकुलेशन आपको एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ सो दैट यू विल गेट इट। तो पकड़ लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं 52 का स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये देखो 52 स्क्वायर क्या है 50, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। 50 ये क्या है 50 प्लस 2 मतलब प्लस 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये वाला है 50 से कितना ज्यादा है, दैट इज द 2, 2 नंबर ज्यादा है। सो यहाँ पर जैसे हम जब भी हम कोई नंबर 50 से प्लस मतलब ऐसे 52 हो गया ना, 50 से थोड़ा 2 ज्यादा है, तो इस केस में हम बेस क्या ले लेंगे, दैट इज 25। और इस 50 से जितना नंबर ज्यादा है हम उसी बेस के साथ इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। यू गॉट इट। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आ गया। सो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 जो है जितना ज्यादा होगा उसी नंबर का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, 2 स्क्वायर। और इसका क्या है 4 है, पर हम इसका स्क्वायर निकाल लें, सो इसको हम डबल डिजिट में लिखेंगे 04। सो इसका क्या हो जाएगा 04। होपफुली यू गॉट इट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या किया है आपको पता चल गया। सो नेक्स्ट वाला करते हैं, सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, आप भी साथ में करो। देखो ये कितना है 50 प्लस 3 है, और ये 3 ज्यादा है, और हम बेसिक ऑब्वियसली लेंगे, हमारा बेस है 25, और इसमें हम 2 ऐड कर लेंगे, दैट इज 28, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना है 09, सो हम यहाँ पर 09 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 09 है इसीलिए हुआ। और एक नंबर लेते हैं, सो वहाँ पर आपका जो डाउट से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो 50 यहाँ पर कितना है 4 है, सो 25 था, बेस हम लेंगे इसको आज द बेस लेंगे इस केस में 25 प्लस 4 विच इज द 29, और 4 का स्क्वायर रहेगा 16, सो यहाँ पर रहेगा 16, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जैसे कि पकड़ लो कि 61 का स्क्वायर लेते हैं। 61 का स्क्वायर मतलब 50 प्लस 11 रहता है, तो जैसे कि आपको बोले थे जितना नंबर इससे 50 से ज्यादा होगा उसी नंबर को हमें 25 के साथ ऐड कर लेना है, दैट इज 36, ठीक है। सो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। सो यहाँ पर हमें
टू डिजिट, इसका जो फर्स्ट टू डिजिट को ऐसे लिखना है और यहाँ पर हमें इसको ऐड कर देना है, दैट इज द 37 to 1। जैसे यहाँ पर टू डिजिट लेना है और ये जो 1 रहा हमें इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है, सिंपल, यू गॉट इट। सो और भी एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। 62 का स्क्वायर लेते हैं, 50 प्लस 12 है, सो 25 प्लस 12 हो जाएगा 37 एंड 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड इसके हो जाएगा 3844, गॉट इट। तो ऐसे ही आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये तो था जो कि 50 से ज़्यादा नंबर था, अगर लो कि कोई नंबर जो है 50 से कम है, राइट, एक सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पर हम कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने मोर देन 50 वाला किए। सो कुछ कुछ जैसे कि अपने अभी पूछेंगे कि 49 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल, जो 50 से क्या होता था, ज़्यादा होता था, हम प्लस कर देते। तो ये क्या है, देखो 50 माइनस 1 है तो ऑब्वियसली सेम है। 25 हम बेस ले रहे थे, उससे -1 कर लेंगे, दिस इज 24 और 1 है 1 का स्क्वायर। ये जो 1 है कितना कम है, जितना 1 कम है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो 20 इसका जो आंसर है 2401 ही रहेगा, ठीक है। सो हम जैसे कि 46 का स्क्वायर लेंगे। 46 का स्क्वायर कैसा, मतलब सिंपल, 50 से उसका माइनस कर लो, 46 कितना है, दैट इज 4 है। सो 25 से हम कितना माइनस करेंगे, जितना कम है 50 से, दैट इज 4, दैट इज 21 एंड 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। दिस इज द स्क्वायर ऑफ द 46, गॉट इट। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर सॉल्विंग 39 का स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर रहेगा 50 माइनस 11 ऑब्वियसली। सो उसके बाद हमारा 25 रहेगा एंड उससे कितना माइनस होगा, ऑब्वियसली जितना कम है, 50 से 39 कितना कम है, दैट इज द 11 कम है। सो उससे हम इतना कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज द 4 to 1, ठीक है, 1 4 रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। सो 11 का स्क्वायर कितना रहेगा, दिस इज द 121। तो इसको हम कर लेंगे 121, 1521, गॉट इट। सो ऐसे आराम से देखो 1 to 1 कैसे, 2 डिजिट हम यहाँ पर रखे, जो थर्ड डिजिट रहेगा हम इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे क्योंकि 2 डिजिट रखना है। आपको और एक ले लेता हूँ, 36 का स्क्वायर 50 माइनस 13, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 25 से 14 कम हो जाएगा, दिस इज 11, गॉट इट। सो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 1, दैट इज द 196, 196। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 11 हो गया, 196 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1296। आप इसको आराम से निकाल पाओगे, देखो कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 37 का स्क्वायर आपका 25 से, ये 50 से कितना है 13 है, 25 से 13 गया, दैट इज द 12 एंड 13 का स्क्वायर कितना है 169, ठीक है, 169, 1369, गॉट इट। सो आप ऐसे ही आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि 57 का स्क्वायर, इसको कैसे निकालोगे, देखो आपको हर बार ऐसा नहीं कि आपको ऐड करना है, आपको सिंपल देख लेना है। जैसे कि मैं आपको पता चल गया व्हाट इज द प्रोसेस, ये हमारा 50 से 7 ज़्यादा है, सो 25 प्लस 7 दैट इज 32, 7 इंटू 7 दैट इज द 49, ऐसे में सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी सॉल्व करना है 62 का स्क्वायर, ये 12 प्लस है, सो 25 प्लस 12 दैट इज द 37 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, दैट इज 3844, ठीक है। सो लाइक वाइज यू कैन सॉल्व इट। सो आपके लिए होमवर्क रहा, आप मुझे बताना कितना टाइम लगा आपको कितना समझ में आया। यू नीड टू सॉल्व 54 का स्क्वायर कितना है, 65 का स्क्वायर कितना है, 63 का स्क्वायर कितना है, ठीक है। और आप ये भी ट्राई करो कम्प्लीटली 51 टू आपका 65 तक इसको आपको सॉल्व करना है एंड उसका भी था लाइक 35 टू 50 का जो स्क्वायर है कम्प्लीटली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रहा, एक सिंपल वाला फंडा जो 50 से ज़्यादा, और कुछ कुछ नंबर्स होता है जैसे कि मोर देन, जैसे आपको 102 का स्क्वायर निकलना है। ये एक है कि जो 100 से ज़्यादा है और 100 से कम है उसको हम कैसे मतलब सॉल्व करेंगे, वो सिंपल रहता है, बस एक सिंपल सा चेंजेस हो जाता है
तो 102 का स्क्वायर हम निकालेंगे। 50 से जो ज़्यादा होता है हम वहाँ पर बेस ले लेते 25, पर यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ये 100 से कितना है, +2 है, ठीक है, राइट, सिंपल, यू गॉट इट। सो यहाँ पर जो बेस रहेगा हम उसी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 100 है, तो जो भी है 100 + 2, 102 ही रहेगा, जो 100 से 2 है, ठीक है। तो जो भी बेस है वही रहेगा, +2 का स्क्वायर है 04, ठीक है। जो भी बेस है वही रहेगा, प्लस जितना, मतलब जितना जो नंबर दिया होगा वही हो जाएगा हमारा बाय डिफॉल्ट बेस, और 100 से जितना नंबर ज़्यादा रहेगा हम इसको ऐड कर देंगे उसी बेस के साथ, ये हो जाएगा 104, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 04, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया होगा, सो हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 103 का, सॉरी, दिस इज द स्क्वायर। देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें बेस लेना है सेम नंबर, यहाँ पर बेस्ट सेम नंबर मतलब 103 हो गया, और ये 100 + 3 कितना है, 3 ज़्यादा है, तो बेस के साथ जब हम वहाँ पर 25 के साथ ऐड करते थे उसी सेम बेस के साथ हम इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 106, और सिंपली जितना ज़्यादा होगा उसके बाद सेम प्रोसेस 09, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 09, 2 डिजिट हो रहा है, अगर 3 डिजिट होगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन। सो 111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो ये रहेगा हमारा बेस क्या है, सेम नंबर रहेगा, और 100 + 11 रहेगा, सो यहाँ पर 11 हो जाएगा 121, 122, ठीक है। सो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 11 है, 11 का स्क्वायर रहेगा 121, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट रखेंगे, यहाँ पर देखो 2 डिजिट रखे, और ये जो 1 है लाइक बिफोर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 121 हो गया ना, ऑब्वियसली 1 2 3 2 1, ठीक है। ये रहेगा आपका इसका क्वेश्चन का आंसर। और जैसे और एक आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 112 का स्क्वायर कैसा निकालेंगे, 100 + 12, सो 100 + 12 4 2 124, 12 का स्क्वायर हो जाएगा इसका, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और नेक्स्ट हो जाएगा 144, सो हमारा हो जाएगा 1 2 1 2 5 4 4, ठीक है। होपफुली यू गॉट इट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। सो लाइक वाइज आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। 100 से 115 तक, 115 तक का स्क्वायर निकालने के लिए इन दिस मेथड, ठीक है। और मुझे बताना कमेंट में कि आपको कितना स्पीड में हुआ एंड आप इसमें कितना सॉल्व कर पाए, ठीक है। वेरी इजी वे है। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है कि जो 100 से कम नंबर है, जैसे कि पकड़ लो हम 98 का, सेम वे है, 98 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो यहाँ पर 100 से, यहाँ पर हम सेम नंबर लेंगे जो 100 का नियर बाय है, इसके लिए क्या होता है, सेम नंबर हम बेस लेंगे 98, एंड यहाँ पर वो कितना है, ज़्यादा है, 2 माइनस हो रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 98, वहाँ पर जैसे हम 25 से माइनस कर रहे थे जो 50 के कम वाला को, सो वहाँ पर हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे 2, एंड हो जाएगा 96, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 04, एंड यहाँ पर हो जाएगा 04, ठीक है। बेस इज द सेम नंबर, फर्स्ट इज द बेस इज द सेम नंबर, उसके बाद जितना कम है उसी बेस से इसको माइनस कर लो, आ जाएगा ये वाला, एंड उसी जितना कम है, मतलब 2 कम था तो उसका स्क्वायर हो गया 04, 4 होगा तो उसके 2 डिजिट नंबर आपको लेना है, तो 04 करना है, एंड ये हो गया, ठीक है। सो 96 का स्क्वायर कैसा रहेगा, 100 - 4, उसके बाद आपका रहेगा 96, सेम नंबर लेना है, 96 रहेगा बेस, उसके बाद आपको माइनस कर लेना है, दैट इज 92, गॉट इट। एंड 4 का स्क्वायर रहेगा 16, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द 96 का स्क्वायर, ठीक है। ये सही है या नहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 66 36 63 954 3 57 57 954 4 5 5 इक्यासी 5 6 6 7 4 11 1 56 11 2 9, ठीक है। सो इन दिस वे हम नॉर्मली सॉल्व करते थे, और ये रहा हमारा शॉर्टकट वाला, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन रहता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है। 89 का स्क्वायर, 89 हमारा 100 से कितना होता है, 11 रहता है, सो यहाँ पर ऑब्वियसली बेस रहेगा 11, उससे माइनस कर लेते हैं, ऑब्वियसली जितना माइनस है 100 से जितना कम है हमें उतना कम करना है, ठीक है। तो ये रहेगा 89 - 11, सो कितना हो जाएगा, दैट इज 78, सो 11 जितना नंबर कम है उसी नंबर का, यहाँ पर इसी नंबर का हम स्क्वायर कर लेंगे 121,
दिस इज 1 2 1, दैट इज 7 9 2 1। ठीक है, गॉट इट। सो आराम से आप क्वेश्चन निकल सकते हो। तो आपको अभी निकालना है 100 से जो आपको अप टू 80 तक। ठीक है, सेम वे इट विल बी फॉलो। सो आराम से आप इसको प्रैक्टिस करो एंड यू कैन डू इट, गॉट इट। सो आपको अभी दो है कि 100 से 115 तक एंड 100 से आप 85 तक करो। ठीक है, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर आपको लिखना है। अगर हो सके आप कमेंट में भी इसका फोटो शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा स्क्वायर तक का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला जो हमारा रहेगा कुछ कैलकुलेशन का, दैट इज द हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट हम नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर रहेगा 8464 का स्क्वायर रूट निकलना। हम आज यूजुअल जो क्लासिकल मेथड में स्क्वायर रूट निकल रहे थे, दैट इज द 8464 रहेगा एंड हम ऐसे करते थे। ठीक है, और हम स्टार्ट कर लेते ये दो नंबर हो जाता था एंड यहाँ पर हम करते थे कि जो नियर बाय रहता है। सो 84 है, सो नियर बाय स्क्वायर कौन सा रहता है, दैट इज द 9991। तो 81, सो यहाँ पर हो जाता था हमारा 364। सो यहाँ पर हम और भी कुछ एक न्यू जितना किए थे उसको यहाँ पर ऐड कर लेते थे प्लस, सो 18 हो जाता था। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर देते थे, वहाँ पर देते थे दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके साथ इसको 2 दे देते और यहाँ पर 2 रखो, तो ये हो जाता है हमारा 364 और ये हो जाता था हमारा 0, राइट। सो हमें यहाँ पर मिल जाता था कि इसका जो स्क्वायर रूट का नंबर है दैट इज द 92 का स्क्वायर ये है। और एक जो नंबर था 8464 और एक भी हुए हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम 2 कर लेते थे और ऐसे आ जाएगा और फिर यहाँ पर इसका 2 आ जाएगा और भी 2 आ जाएगा और भी इसका 2 आ जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। सो एलसीएम के मेथड में भी हम इसको कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, सो ये नॉर्मली हम क्लासिकल मेथड में करते थे, पर नाउ हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सम टेक्निक्स। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये वाला लर्न करने में। सो सिंपल थिंग है, यहाँ पर 2 डिजिट है, हमें स्क्वायर लेना है। स्क्वायर मतलब हमें पता है 2 डिजिट होता है। ठीक है, सो उससे पहले हमें ये जान लेना है कि व्हाट आर द यूनिट डिजिट नंबर्स। ये आपको हेल्प करेगा इसमें। यूनिट डिजिट्स जैसे हो जाता है, देखो 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, सो ये रहा 1 का यूनिट डिजिट नंबर। और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, इसका यूनिट डिजिट। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का हो जाता है 6, मतलब 16 रहता है, पर ये रहा उसका यूनिट डिजिट। एंड 5 का हो जाता है 2 एंड 5, ये इसका रहा यूनिट डिजिट। ठीक है, 5 का स्क्वायर के केस में। ओके, सो नेक्स्ट हो जाता है 5 के बाद 6 का स्क्वायर रहता है, उसके केस में 6 रहेगा, यूनिट 36 रहता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, देखो 6 है। तो नेक्स्ट हो जाता है 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, सो यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 हो जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हो जाता है 8 का स्क्वायर डिजिट 64, तो यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 4 है। एंड 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट ये है। और इसको अगर आपको ध्यान से देखें, एक सेकेंड, आपको ये वाला क्लियर रहेगा। ये वाला ऐसा है और हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 9 का स्क्वायर डिजिट 81 है, सो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। एंड 8 का स्क्वायर डिजिट 64 है, 4 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर डिजिट 49 है, सो यहाँ पर 9 हो जाएगा। एंड 6 का स्क्वायर डिजिट 36 के, तो ये है। तो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमारा 2 ऑप्शन हो सकता है, दैट इज 1 और 9। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो हमारा 2 ऑप्शन हो सकता है, इधर 2 और 8। एंड अगर यूनिट डिजिट 9 है तो फिर 3 और 7, एंड 6 है तो 4 और 6। इसको आप ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कर सकते हो। से 8 यूनिट डिजिट 4 है तो 2 ऑप्शन 4 से आपका 2 to 4 और 18 to 8 4। ठीक है, तो इसी से आ जाता है। होपफुली यू गॉट इट। सो आप इसको याद रख लेना।
और आप ऐसे भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उस केस में हमारा बाय डिफॉल्ट 5 ही रहेगा उसका आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मतलब हमारे 2 नंबर इन्वॉल्व रहता है। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 नंबर को देख लो, इसका यूनिट डिजिट, ये जो फर्स्ट 2 नंबर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। सो 4 जब यूनिट डिजिट रहता है तो उस केस में हमारा क्या 2 ऑप्शंस रहता है, आइदर 2 का यूनिट डिजिट 4 है या फिर 8 का यूनिट डिजिट 4 है। तो हमारा यूनिट डिजिट जो रहेगा स्क्वायर का तो इसका फर्स्ट रहेगा 2 और 8, ठीक है। सो यहाँ पर और भी एक ध्यान से देखो, और जो नेक्स्ट नंबर बचा क्या है 84। 84 का जो नियर बाय आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर आपको चेक कर लेना है, उससे कम होना चाहिए, नियर बाय लेस दैन, नियर बाय लेस वाला क्या है 84 है। सो नियर बाय हमारा आ जाता है 81। 81 है जो आपका इसका नियर है एंड उससे कम होना चाहिए एंड उससे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये किसका है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है। इसको कैसे हम करेंगे कि इसका कौन सा वाला आंसर सही है, इसको हमें ऐसे देखना है कि 84 जो है 81 का पास में है, और जो नेक्स्ट वाला स्क्वायर क्या है, नेक्स्ट वाला स्क्वायर हो जाता है 100 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो 84 जो है आपको यहाँ पर लेस देन परफेक्ट स्क्वायर से हमें ये वाला सेकंड डिजिट नंबर मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या चेक करना है, 2 ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें से कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है वो चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि एक तो हो जाता है 81 और एक जो नेक्स्ट वाला स्क्वायर हो जाता है वो हो जाता है 100। सो 84 किसके पास में है, ये वाला पकड़ लो, बिग नंबर, ये है स्मॉल नंबर। सो किसके पास है, स्मॉल नंबर के पास है या फिर बिग नंबर से, देखो 81 और 84 एंड यहाँ पर 100, तो यहाँ से 3 गैप है और यहाँ पर 16 गैप है। सो 84 जो है लेस नंबर, छोटा वाला, ये है स्मॉल नंबर, ये है बिग नंबर, ठीक है। सो बड़ा वाला से थोड़ा ज्यादा गैप है, नियर बाय है स्मॉल नंबर। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वाला क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर, कि हमारा जो आंसर है दिस इज 92। क्यों, क्योंकि 84 जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 84 वो नियर बाय है छोटा वाला नंबर का, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा, सो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ और एक एग्जांपल में आपको पता चलेगा, ठीक है। देखो सो इसका आंसर जो क्या था, गॉट इट। सो नेक्स्ट और एक स्क्वायर निकालते हैं, 9624, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। सो यूनिट डिजिट है क्या है, यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या है, ये जो 2 नंबर ऐसे कर लेंगे। सो यूनिट डिजिट इसका 4 है, सो आइदर 2 होगा या फिर क्या होगा, 4 यूनिट डिजिट होना चाहिए। 2 का यूनिट डिजिट 4 है और किसका है 8 का, इसका 64 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट 4 वाला किसका है, आइदर 2 और 8। 9 किसका है, 3 और 7। 6 किसका है, 4 और 6। 1 किसका है, 1 और 9। गॉट इट, ठीक है। चलो फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं कि और 96 का जो नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है, नियर बाय एंड उससे सेल। फर्स्ट हमें ये जो सेकंड होता है लेस एंड नियर बाय। लेस स्क्वायर क्या है, ऑब्वियसली वही आ जाता है 81 जो कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो 81 हो जाता है आपका 9 का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो सेकंड डिजिट हो जाएगा 9। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो उसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, मतलब थर्ड वाला जो मेथड, उसमें हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि उसका जो नेक्स्ट वाला 96 है, तो ये कम वाला है 81 जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है 100, ठीक है। सो अभी हमें चेक कर लेना है, ये रहा 80 ये का स्मॉल नंबर, और उसके बाद आपका 20 में रहा 96 और यहाँ पर 100 रहा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये रहा बिग नंबर। सो 96 100 से आपका 4 है और यहाँ पर आपका 15 है, तो किसके पास में है, ये बिग नंबर के पास में है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला नंबर, ठीक है। प्रीवियस केसेस में जो 84 था किसके पास में था, स्मॉल वाला नंबर में था, इसलिए स्मॉल वाला 92 98 में कौन सा वाला स्मॉल नंबर है, दैट इज द 92। और इसके केस में कौन सा वाला बिग नंबर है 92 और 98 के बीच में 98। सो ये 96 100 के पास में है, बिग नंबर के पास में, इसीलिए हमारा आंसर हो जा रहा है 98। इसका आंसर हो जाएगा 98, ठीक है।
सो और एक एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट आपको जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, होपफुली आप उसका यूटिलाइजेशन करके थोड़ा बहुत उसको लिंक कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा लेते हैं 1464। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, जैसे कि मैं बोला था कि ये दो नंबर लेना है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, सो 2 एंड 8 ही रहेगा। एंड 14 का नियर बाय प्रीवियस वाला, नियर बाय एंड प्रीवियस वाला स्क्वायर रूट क्या रहेगा, दैट इज 12। देखो 13 12 9, ओबियसली डायरेक्ट आ जाता है 9, सो 9 रहता है 3 का स्क्वायर, सो यहाँ पर 3 एंड 3 रहेगा। ठीक है, दो नंबर आ गया, यहाँ पर 9 रहा। नेक्स्ट 14 का आ जाता है 16, सो यहाँ पर देखो 14 एंड 16, यहाँ पर 14 16 एंड 9, ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 ज़्यादा है, यहाँ पर आपका 5 ज़्यादा है। तो नियर बाय किसका है, बड़ा वाला नंबर का। ये जो इससे कितना है +2, यहाँ पर आपका है 5, गैप है 5, यहाँ पर नियर बाय है बड़ा वाला नंबर, दिस इज द बिग। यहाँ पर आपको ये सोचना है दिस इज द बिग नंबर, दिस इज द स्मॉल नंबर। ये आपका स्मॉल है, ये आपका बिग है, दोनों में। सो अगर जिसके पास में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 13 जो है बड़ा वाला नंबर के पास में, क्योंकि 2 ही गैप है, सो इसीलिए आपका बड़ा वाला नंबर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, यू गॉट इट। और एक लेते हैं एग्जाम्पल, 174/4, इसका स्क्वायर रूट। आप इसको अपने से ही ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ओबियसली सेम, हमें कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट निकालते हैं हमें फर्स्ट 2 डिजिट नंबर को ही लेना है, एंड इसका ही यूनिट डिजिट। यूनिट प्लेस में क्या है 4 है, सो जब 4 रहता है तो हमारा उस केस में क्या दो ऑप्शन रहेगा, 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक में रखता हूँ तो आपको कन्फ्यूज होगा, एक सेकेंड। 174, ठीक है। सो अभी हमें ये वाला नंबर को कंसिडर करना है कि उसका प्रीवियस वाला 174 का प्रीवियसली कौन सा वाला नियर बाय है, दैट इज द 169 है, दैट इज द 13 का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो हो जाएगा 13 रहेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 170 से जो नियर बाय क्या है 169 है, उसके बाद क्या रहेगा 144 रहेगा, और हमें सबसे नियर वाला लेना है 169 हो गया यहाँ तक। और ये जो हम स्क्वायर लेते हैं क्यों लेते हैं, ये जो नंबर पाने के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास दो ऑप्शन है 132 138, ये दोनों ऑप्शन को फाइनल आंसर पाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हम प्रीवियस वाला लिए थे, हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर को लेंगे। 174 है तो नेक्स्ट वाला क्या रहेगा 169 है, देखो 13, दैट मीन्स 14 ही रहेगा। ठीक है, आप ऐसे 14 करोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो दैट इज 196। ऐसा मत सोचो कि 174 का सोचते रहोगे, 13 है ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर रहेगा उसका। ठीक है, 14 का स्क्वायर रहेगा, दैट इज द 196। अगर स्क्वायर याद रखोगे देन यहाँ पर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। 196, देखो 174 से 196 कितना दूर है, दिस इज समथिंग लाइक 22, एंड इससे कितना दूर है 5, इसमें आपका 22 रह रहा है गैप, एंड इससे 5, तो ये वाला है हमारा स्मॉल नंबर, ये हमारा बिग नंबर 196 वाला। तो 174 किसके पास में है, स्मॉल नंबर के, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट। आंसर हो गया हमारा, तो दिस इज द आंसर, 132 इज द आंसर। और ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला 174 नियर बाय किसका है, स्मॉल का है। और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो ये वाला एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन से आपका कंप्लीटली होपफुली यू गॉट इट, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। 14641 का स्क्वायर रूट, तो इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ। तो ये वाला 2 डिजिट लेना है, उसका 1 है यूनिट डिजिट, सो 1 रहेगा और 9 रहेगा हमारे यूनिट डिजिट में। तो नेक्स्ट हो जाता है 146, सो इसका जो होता है नियर बाय होता है 144, सो दिस इज जो आपका 12 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा 2, वहाँ पर हो जाएगा 2, सो दो नंबर है 112 है तो 130 हो जाए 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 169, नेक्स्ट नंबर 12, मैं ऐसे सोचता हूँ कि 12 है तो इसका नेक्स्ट नंबर हुआ है 13 का स्क्वायर है 169, सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नहीं कि आपको ढूंढते रहना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। ठीक है, 46 47 49 ऐसा नहीं, 12 है, ये आपका रेफरेंस है 12 है। नेक्स्ट हो जाता है 13 का स्क्वायर है 169, सो 146 ऑब्वियसली इन दोनों के बेस में देखो बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पर 2 ही गैप है, सो नियर बाय 2, ये है स्मॉल नंबर, ये है बिग नंबर। ठीक है, सो ये किसका स्मॉल नंबर के पास ही है, बिग नंबर से थोड़ा ज़्यादा दूर है। सो वहाँ पर ये है स्मॉल नंबर, ये है बिग नंबर, ये है बिग नंबर और ये है स्मॉल नंबर। तो हमारा आंसर किसके पास है 146 144, दैट इज स्मॉल नंबर के पास है, सो दैट इज 121, हमारा स्मॉल नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यू गॉट इट। सो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट हम और एक देख लेते हैं, दैट इज द क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट ये जो है आपका एप्लीकेबल है फॉर परफेक्ट क्यूब नंबर। जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है उसी के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर परफेक्ट के लिए हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है, नॉट फॉर अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन वही करते हैं। देखो यहाँ पर क्यूब रूट कैसे करेंगे, सेम यूनिट डिजिट नंबर ले लेंगे। देख लेते हैं क्या क्या यूनिट डिजिट नंबर है हमारा। क्यूब है 1, 1 का क्यूब हो जाता है 1, 2 का क्यूब हो जाता है 8, 3 का क्यूब हो जाता है 27, 4 का क्यूब हो जाता है 64, 5 का क्यूब हो जाता है 125, 6 के केस में हो जाएगा 216 एंड नेक्स्ट होता है 7 का क्यूब हो जाता है, ये सब क्यूब 343, 8 का क्यूब हो जाता है 812 एंड 9 का क्यूब हो जाता है 729। तो इस सब का हम क्या लेना है, यूनिट नंबर। 1 का तो 1 हो गया, 8 हो गया, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दैट इज द यूनिट नंबर। 4 के केस में, 5 के केस में, 6 केस में, 6 अगर यूनिट डिजिट है तो उसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आप रिलेट कर पाओगे। 9261 का क्यूब रूट लेना है। सो यहाँ पर जैसे हमें क्यूब लेना है मतलब 3 डिजिट नंबर को हमें पकड़ना है। ठीक है, सो दिस इज 261 है 3 डिजिट नंबर, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। स्क्वायर के केस में हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है, क्यूब निकल रहे हैं हम, दिस इज क्यूब रूट निकल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 261 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, 1 है। सो ऑब्वियसली एक यूनिट डिजिट जब 1 होता है तो एक ही आंसर हो जाता है, दैट इज द 1। यहाँ पर पॉसिबिलिटी केस थोड़ा बहुत नहीं है। ठीक है, सो ये जो 9 है, 9 किसका, 9 से पहले कौन सा वाला नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा हमारा 1। यूनिट डिजिट 1 रहता है तो जब यूनिट डिजिट 1 रहता है, दिस इज यूनिट डिजिट, जब 1 रहता है उसका आंसर हो जाता है 1 रहेगा फर्स्ट में हमारा। ठीक है, और 9 है, 9 का पहले, 9 से पहले, 9 का पहले एंड नियर बाय का कौन सा वाला, नियर बाय एंड पहले, नियर बाय एंड बिफोर परफेक्ट क्यूब कौन सा है, दैट इज 8 है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 2 का क्यूब है 8, सो 8 जो होता है किसका क्यूब है, 2 का, सो दिस इज आंसर 21। और भी एक है 1, 1 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि नियर बाय भी चाहिए एंड बिफोर भी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द आंसर है 21। होपफुली यू गॉट इट। सो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 32768, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, सिंपल है, 3 डिजिट नंबर लेने के, क्यूब के केस में 8 है, तो 8 जब रहता है तो उसका देखो क्या होता है, 8 जब रहता है दैट इज द क्यूब रूट हमारा, तो आंसर हो जाएगा 2। सो 32 है, 32 से पहले एक परफेक्ट क्यूब निकालो, कौन सा वाला है, 32 से पहले दैट इज द 27 है, तो 27 किसका क्यूब है, दैट इज द 3 का क्यूब है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन अप्लाई फॉर दिस आराम से। ठीक है, एंड कुछ कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पर कि हम जो स्क्वायर रूट वाला जो हम अप्लाई किया ना, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते स्क्वायर रूट। जैसे कि और एक एग्जांपल लेता हूँ 1296, आप इस केस में इसका उस मेथड में अगर निकालना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाला है ना हम, वहाँ पर कैसे निकालते थे, 2 डिजिट ले लिए, 6 हो गया, 6 हो गया मतलब हमारा कौन सा वाला हो जाता है, 4 हो जाता है या फिर 6 हो जाता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 12 का पीछे वाला क्या होता है, बैक साइड वाला नियर बाय क्या होता है, दैट इज द 3 इंटू 9, सो 9 हो जाता है, दैट इज 3, तो 34 या 36, तो 12 से ज़्यादा हो जाता है आपका 16, और 12 यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखो 3 हो जाता है, मतलब ये नियर बाय स्मॉल हो जाता है, तो आज का रूल हमारा 34 होना चाहिए, राइट। पर इसका जो आंसर हो जाता है दैट इज द 36 है। तो ये वाला एक नंबर है जिसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 36 इंटू 36 माना जाता है 12 इंटू 96।
तो इस केस में हमारा जो ई वाला रूल अप्लाई नहीं हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, पर कुछ कुछ केसेस में नहीं, ठीक है। और एक हो जाता है 676। अगर आप इसका भी निकालोगे, इसका आंसर 24 नहीं रहेगा हमारा, अगर मिलेगा 24 होगा, पर इसका आंसर एक्चुअली होता है 26। क्योंकि इस मेथड में अगर निकालेंगे, जैसे कि 76 हो गया तो 4 एंड 6 हो गया, सो यहाँ पर रहेगा 4 एंड यहाँ पर रहेगा 9, यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ पर 3 रहता है, सो हमारा 2 4 या 2 6, यहाँ पर हमारा आज पर रूल आता है 24, और एक्चुअली में इसका स्क्वायर है 26। तो ये जो कुछ केसेस है अप्रोक्सीमेशन नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस 1296 एंड 676। तो दिस इज इन दिस केस हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू रिमेंबर दैट, ठीक, ठीक है। और एक सिंपल अच्छा वाला है, दैट इज द कंजिक्यूटिव। अगर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर रहता है एंड इवन नंबर रहता है, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कंजिक्यूटिव ऑड एंड इवन के केसेस में 24 इंटू 26। देखो ये इवन नंबर है, तो इसका बीच वाला क्या है 25 है, तो इस केस में इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। कितना है इसका स्क्वायर हो जाएगा 6, 25 -1 दैट इज द 624, गॉट इट। और एक नंबर लेते हैं कंजिक्यूटिव। देखो दोनों ये दोनों भी, ये भी इवन है और ये भी इवन है, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं 39 इंटू 41, तो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इन दोनों का बीच वाला क्या है 40 है। 40 का स्क्वायर ले लो, 40 का स्क्वायर -1, 1600 -1 दैट इज 1599, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 16 इंटू 18, इसके ये भी इवन है और ये भी इवन है, इसका बीच वाला क्वेश्चन क्या है 17, तो 17 स्क्वायर -1, तो भी इनका इन बिटवीन रहेगा, ठीक है। तो दैट इज 289 -1 दैट इज 288, ठीक है। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं 104 इंटू 106, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो इन दोनों के बीच में 105 रहेगा, इसका स्क्वायर -1, 11024 रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 57, इसको भी कैलकुलेट करो, 57 इंटू 59, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो बीच में क्या होता है 58, इन दोनों के बीच में क्या होता है दैट इज द 58 का स्क्वायर -1, हमारा आंसर क्या रहेगा 3363। और 58 का स्क्वायर आपको पता है हम कैसे निकालते थे अभी, यहाँ पर यू कैन डायरेक्टली देखो 58 हमारा 50 से 8 ज़्यादा है, तो 25 + 8 दैट इज 33, तो 8 का डबल हो जाता है 64। देखो कितना जल्दी हम वो वाला प्रीवियस वाला जो हम फर्स्ट स्टार्टिंग किए थे कैसे किए हम, देखो 25 यहाँ पर 8 ज़्यादा है तो +8 कर लिए दैट इज द 33 हो गया, सो 8 ज़्यादा है तो उसी का स्क्वायर कर लो, दिस इज 64, गॉट इट। एंड उससे हमें एक माइनस कर लेना है, दिस इज द थिंग, हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। Got it? So likewise you can try to solve these questions and you will definitely get the answer very easily. और एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे कि पकड़ लो कि कभी कभी आपका क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है 45, जो कि 5 के साथ ये है एंड उसके साथ इवन नंबर है, इवन नंबर 5 के साथ डिविजिबल होता है, मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ इवन नंबर के साथ, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो 45 इंटू 36 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे और इसके साथ 2 डिवाइड कर लेंगे, दिस इज 90 हो जाएगा इंटू, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई 2, एक सेकेंड, एक्चुअली थोड़ा वहाँ पर इवनिंग वाला पूजा हो रहा था इसलिए साउंड हो रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़े सेकंड के लिए पॉज किया, तो ओके। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ये हमारा दिया है 45 इंटू 36, तो सिंपल हम इसको अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे थोड़ा टाइम टेकिंग हो सके, पर इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, इसको डिवाइड कर लो इसके साथ 2 के साथ, तो हमारा ये हो जाएगा 90 इंटू 80, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं 9 9 2 9 9 7 16 1 2 1 6 2 0,
ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो। और एक हो जाता है 65, और ये जो कैलकुलेशन है ना, ये अपना लैंग्वेज में करो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी अपना लोकल लैंग्वेज में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यार उसके साथ रिलेटेड हूँ। आप इस ये जो कुछ छोटा छोटा शब्द में है ना, आप उसको इंग्लिश में करने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप अपना लैंग्वेज में, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, अपने जो बचपन से आप करते आ रहे हो, अब उसी को फॉलो करना है। ये जो छोटा छोटा, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई किया, 9 8 2 इंटू 7, 9 1 9 9 7 16 6, खत्म, ठीक है। सो लाइक वाइज यू जस्ट ट्राई टू डू इन योर ओन, आप अपना मेथड को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसको करते हैं। तो 65 है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का दो कर लेंगे। सुधा क्या, इससे क्या हो जाता है, देखो 45 आ जाता है ना, तो मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, तो एक छोटा सा इससे मल्टीप्लाई करना होता है। हमें क्या करना है, अभी 18 के साथ 9 करो, इस ये आ गया, तो इसके साथ ये डाल दो, बस 0 डाल देना है। तो इससे तो ये मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है, सिंगल हो जाता है हमारे लिए, माइंड थोड़ा ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये करो, इसके साथ इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई तो 2 कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। दिस इज 13 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। तो इसका आंसर जो है 1560 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे और एक हो जाता है, देखो 35 इंटू 18, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 2, इसके साथ डिवाइड कर लो 2, तो इसमें क्या होता है 9 एंड ये हो जाता है 70, इसके साथ मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा होता है ना, 97 इंटू 63, ठीक है। तो दिया तो बेसिक बेसिक थिंग, होपफुली आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, एंड आप आराम से प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। और ऐसे ही मैं वाला प्रोसेस को थोड़ा धीरे से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको करना चाहूँ आफ्टर नाउ, मतलब अभी यहाँ पर बैठ के, तो मैं यहाँ पर स्पीड वे में कर सकता हूँ। पर आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा एक, आप आराम से करो इस वाला प्रोसेस को, अपना स्पीड आराम से आप पालोगे, ठीक है। पहले आपको पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना होता है, उसके बाद यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम जो चैप्टर कवर करेंगे दैट विल बी आवर परसेंटेज। ये थोड़ा था हमारा बेसिक वाला क्लास। सो नेक्स्ट हम कवर करेंगे परसेंटेज। बी रेडी फॉर दिस एंड कीप लर्निंग, अपने ऊपर भरोसा रखो एंड यू definitely crack the exam, you will definitely get the success, if not today definitely tomorrow, but definitely one day you will get it, ठीक है। सो आराम से प्रिपरेशन करो, भरोसा रखो, कीप गोइंग, दिस जर्नी इज योर्स ओनली, सो लिव इट, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ऑब्वियसली, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो इनिशिएटिव उन लोगों के साथ पहुँचे जिन लोगों को एक्चुअली में ज़रूरत है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, एंड अपना फीडबैक भी शेयर करना, सो बिकॉज दैट विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू ब्रिंग सम मोर एंड मोर सेशंस फॉर यू गाइज, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।